ये कहानी एक छोटे से गांव के बच्चे चिंटू की है, जो बहुत जिज्ञासु था लेकिन पढ़ाई से जल्दी ऊब जाता था। उसकी जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उसे मिला एक जादुई मोबाइल। पर क्या उस मोबाइल से मिला ज्ञान उसके लिए वरदान था या चुनौती? आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से जानते हैं कि चिंटू ने कैसे समझा असली ज्ञान का मतलब। और ऐसे मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कहीं बहुत दूर, बादलों के ऊपर और सपनों के करीब बसा था एक अनोखा गांव, काकटपुर। यहाँ पेड़ बात करते थे, चिड़ियाँ कविता गाती थी और बच्चे विज्ञान को खेल समझते थे। और उसी गांव में रहता था चिंटू, 12 साल का। चिंटू झूमता था जैसे हवा खुद उसे चूमती हो। उसकी आंखों में जिज्ञासा का समंदर था। ये क्यों? वो कैसे? अगर ऐसा हो जाए तो? वो चीजों को तोड़ता नहीं था, समझता था। लेकिन चिंटू को एक बुरी आदत थी। वो बहुत जल्दी ऊब जाता था। कभी किताब, कभी टीचर, कभी होमवर्क। बोरिंग, वो कहता। एक दिन गांव के पुराने बरगद के नीचे चिंटू को कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या है? उसने सोचा। पास जाकर देखा, एक मोबाइल फोन। पर ये कोई आम मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल गोल था, उसमें रंग उड़ते थे। जैसे ही उसने उठाया, मोबाइल पर संदेश उभरा। मैं हूँ जादुई मोबाइल, जो तू पूछेगा मैं बताऊंगा, पर ध्यान रखना, ज्ञान को गलत रास्ते पर ले जाएगा तो मैं मौन हो जाऊंगा। चिंटू चौंका भी, मुस्कुराया भी। अब तो होगी। अब क्या? स्कूल में टीचर सवाल पूछे, चिंटू चुपचाप मोबाइल देखे और जवाब दे। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चिंटू ने बोला। टीचर से पहले उत्तर। दोस्त परेशान, ये इंसान है या चलता फिरता गूगल? धीरे धीरे चिंटू में घमंड आ गया। अब वो किताबें नहीं पढ़ता, बस मोबाइल देखता। टीचर को चैलेंज करता। सर, अगला चैप्टर तो मैं कल ही सीख चुका हूँ। वो मोबाइल पर संगीत सुनता और खेल खेलता है। ज्ञान की जगह मजाक बन गया। एक दिन गांव में आया एक अजीब जोगी। बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में कमंडल और आवाज जैसे पहाड़ बोल रहे हो। जोगी ने बच्चों को बुलाया और पूछा, तुम सब तो बहुत होशियार हो। एक सरल सवाल है, सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? सब चुप। चिंटू मुस्कुराया। इसका जवाब मोबाइल बताएगा। उसने मोबाइल दबाया। काला। कुछ नहीं, मोबाइल मौन। तभी मोबाइल पर एक लाल संदेश उभरा। दिखावा बंद करो, सीखने की आदत वापस लाओ, वरना मैं हमेशा के लिए जाऊंगा। चिंटू घबरा गया। जोगी बोले, ज्ञान वही है जो अंदर से उगे, बाहर से उधार नहीं। अगले दिन गांव पर टूट पड़ा सबसे बड़ा तूफान। बिजली कड़क रही थी, नदियां उफान पर थीं, पेड़ गिर रहे थे। सब लोग घबराकर घरों में बंद। मोबाइल अभी भी बंद। कोई मदद नहीं। चिंटू की नजर गई गांव की पुरानी नालियों पर, जो उसके दादाजी बताते थे। अगर इनका रास्ता खुला रहा तो पानी बह जाएगा। वो बिना डरे बाहर निकला, चिल्लाया, सब बच्चों, स्कूल की छत पर चलो, मैं बताता हूँ कैसे बचना है। मिट्टी की नमी, पानी की दिशा, पुराने नक्शों की याद, सब उसने जोड़ लिए। उसकी प्लानिंग से गांव बच गया। तूफान के बाद सबने पूछा, चिंटू, ये सब कैसे किया?
मोबाइल से देखा क्या? चिंटू ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, ये मैंने सीखा था। अंदर से उसी वक्त मोबाइल फिर से चमका, लेकिन अब उसमें एक नया ऐप था। मेरा दिमाग हर वक्त तैयार। अब चिंटू मोबाइल का इस्तेमाल तब करता जब खुद की सोच खत्म हो जाती। बाकी समय वो किताबों, विज्ञान किट्स और दोस्तों के साथ नए प्रयोग करता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें समझ की रोशनी ना हो।